हेलो दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध के 10 ऐसे उपदेशों के बारे में आपको बताएंगे जो आपकी लाइफ को बदल कर रख देंगे। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटता रहता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना के विचार आते हैं तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होगी। यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं, उसे अमीर बनना है, अमीर बनने के विचार चलते हैं, तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा। यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती है तो उसका जीवन भविष्य में ज़रूर बदल जाएगा। उसने जैसा सोचा होगा, जैसा उसने अपने मन में विचार किया होगा, अपना दृढ़ संकल्प किया होगा, वो वैसा अवश्य बनेगा। बुद्ध कहते हैं निडर होकर आगे बढ़ो। दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता या सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता। पहला, वह शुरुआत ही नहीं करता, और दूसरा, सही रास्ता तय न कर पाना। दोस्तों, ये बात उन 2 लोगों को दिखाती है जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। पहले वो लोग होते हैं जो भाग्यवादी नज़रिया रखते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो मुश्किलों से घबरा कर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में सचमुच में आगे बढ़ना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो आपको उन लोगों की तरह नहीं सोचना है, बहुत दूर की सोचना है और अपने आप में एक पॉजिटिव इंसान बन जाएंगे आप। अवश्य ही आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए, और जिस काम की भी आप शुरुआत करो उसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी। दोस्तों, जब आप जानते हैं बुद्ध के तीसरे उपदेश में बुद्ध ने क्या कहा है, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों, आलसपन और कामचोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत एक अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र ऐसा तरीका है। मूर्ख लोग बेकार हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लाना है, आगे बढ़ना है, तो आपको मेहनत करनी होगी, दृढ़ संकल्प करना होगा। दोस्तों, मूर्खों की तरह घर पे खाली बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता है और सुनने से कुछ नहीं। अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है मेहनत करो, क्योंकि मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत से ही हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी कुछ पल में ही दूर कर सकते हैं, उनसे मुकाबला कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। मेहनत ही एक ऐसी चाबी है जो हर ताले को आसानी से खोल सकती है। बुद्ध कहते हैं खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसे ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा साथ देती है, हमारा पीछा करती है। जैसे कि हमारी परछाई हमारा साथ नहीं छोड़ती, ऐसे ही प्रसन्नता भी हमारे साथ चलती है। इसीलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए।
ताकि हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो आशा की किरण ढूंढ सके, कभी भी कठिनाइयों से डर ना सके और अपनी लाइफ में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही तो वो बन जाता है। आपकी सोच का निर्माण होता है आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा, और वो इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक और जीभ और त्वचा। जैसी भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों को देंगे वैसी ही आपकी सोच बन जाएगी। जैसी ही आपकी सोच बनती है और वैसे ही आपके विचार भी बनते हैं। जैसा ही आपका जीवन होगा वैसे ही आपको जीना पड़ेगा। इसीलिए आप पॉजिटिव सोचिए। बुद्ध कहते हैं वर्तमान में जिए। दोस्तों बुद्ध ने कहा है कि आपने आज में जिए और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पे केंद्रित करें, क्योंकि यही एक ऐसा रास्ता है अपने दुख को, चिंताओं से मुक्ति पाने का, और सही तरीका आपको शांति की ओर ले जाता है। दोस्तों ये सभी बातें हम सब पर लागू होती हैं, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना हमेशा रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह से हम अपना आज खराब कर लेते हैं। सोचते ही नहीं हैं, बस जो हमारे साथ घटित होता है उसी के बारे में हम हमेशा रोते रहते हैं, जबकि बुद्ध कहते हैं आज ही सत्य है। दोस्तों अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा कल अपने आप ही ठीक हो जाएगा, और हमें जिस चीज़ में खुशी चाहिए उसे हम आज के ही समय में प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों बुद्ध कहते हैं शांति से रहना है तो शांति ही रहें। दोस्तों बुद्ध ने कहा है कि जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी रहने दीजिए। दोस्तों जो इंसान दूसरों से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, वो कभी भी खुश नहीं रह सकते और उसकी ज़िंदगी में कभी कोई खुशी आ ही नहीं सकती, क्योंकि उनके मन में तो हमेशा निगेटिव ही विचार आते रहते हैं। इसीलिए अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को भी खुश रहने दें, तभी आप खुश रह पाएंगे। अच्छी संगति में रहें। दोस्तों बुद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर पर घाव करता है, लेकिन एक बुरा इंसान आपके मन को घाव करता है, आपके मन को परेशान करता है, आपके अंदर की आत्मा को ही दुखी कर देता है। इसीलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आस-पास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसी आपकी संगति होगी ठीक वैसे ही आप बनते जाएंगे। जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा ही हमारा व्यवहार होगा और जैसी ही हमारी ज़िंदगी बनेगी। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि हमें हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए, ना कि बुरी संगत में। बुरी संगत हमारे मन को प्रभावित करती है। बुद्ध कहते हैं अपने मन को हमेशा नियंत्रण में रखें। दोस्तों बुद्ध ने कहा है ना ही संसार बुरा है, ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने ही नहीं देता। इसीलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए।
दोस्तों, जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी थकावट का कारण यही है कि आपके मन में हमेशा अनगिनत विचार चल रहे होते हैं जो आपके शरीर की ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं, अंदर की पॉजिटिव चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। फिर आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं। बुद्ध ने कहा है व्यक्ति को बेविचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को बेविचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेविचार व्यक्ति को उसकी ही नज़रों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने अंदर से ही बहुत ही ज़्यादा उसे लोग कहीं न कहीं घृणा करने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं क्रोध अग्नि के समान है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान है, क्योंकि उसे बुझाना तो चाहता है लेकिन वह उसमें सुलगी लकड़ियां डालता है, जिसके कारण वह बुझने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि आप अपने क्रोध को ख़त्म करना चाहते हो तो उसे भोजन देना बंद कर दो, उसे गुस्सा करना बंद कर दो। क्रोध जब आप नहीं करेंगे तभी आप क्रोध को नियंत्रण में कर पाएंगे। दोस्तों, क्रोध का भोजन है बेकार की इच्छाएं पालना, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप क्रोध करते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही क्रोध की भावना आती है, ये सभी भोजन आप देना बंद करें। देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। आप गुस्से को नियंत्रण करें तेज, तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। दोस्तों, यह थे जो बुद्ध के विचार उपदेश थे जो मैंने आप सभी को सुनाए। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपने लाइफ में फॉलो करें इन चीज़ों को, ताकि आपकी लाइफ बदल जाए। क्रोध ना करना, घृणा ना करना और बुरी संगत में ना रहना, ये तो मनुष्य की बहुत ही अच्छी आदतें हैं जो कि हमें अपने अंदर रखनी ही चाहिए, जिससे हम कुछ अच्छा कर पाएँ, बेहतर कर पाएँ, बेहतर सोच पाएँ और अपना आज को बना पाएँ और अपने कल को भी संवार पाएँ, अपने बच्चों का भी भविष्य बना पाएँ।